हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेन स्कूल जेएसआर में। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हाउ टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इजीली एंड ऐसे कि हम एक टेक्निक यूज करेंगे जिससे आपको मेमोराइज नहीं करने की जरूरत है। नॉर्मली क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल मेमोराइज करना पड़ता है बच्चों को, जो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड अगर मेमोराइज हो भी जाए देन टू देर आर चांसेस कि मिस्टेक्स हो सकती हैं, राइट। सो हम इसको अपने फिंगर्स एंड थंब यूज करके एक टेक्निक से करेंगे जिससे आपकी कभी कोई मिस्टेक भी नहीं होगी एंड आपको ना मेमोराइज करने की जरूरत है। आप मेमोराइज करेंगे तो भूलेंगे ना, जब हम इसको लर्न ही नहीं करेंगे तो हम भूलेंगे कैसे। तो मिस्टेक्स आपकी नहीं होंगी, बस आप इस टेक्निक को अच्छे से देखिए, समझिए। यहाँ पे जो 90 डिग्री मैंने लिखा है वो हमारा थंब है, ये हमारा पॉइंटर फिंगर है दैट इज 60 डिग्रीज, मिडिल फिंगर 45 डिग्रीज है, हमारा जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर दिस इज 30 डिग्री, एंड जो हमारा पिंक फिंगर है वो हमने 0 डिग्री लिया है। हम इनके रेशियो साइन थीटा से शुरू करेंगे, लाइक साइन थीटा के रेशियो से हम इसको शुरू करेंगे। सो हम पहले स्टार्ट करते हैं साइन 0 डिग्री। सो अगर आप देखें तो आपका इसमें क्या करना है, न्यूमरेटर में होगा स्क्वायर रूट ऑफ। आपको क्या करना है, अब 0 डिग्रीज के नीचे देखिए कितने फिंगर्स हैं। 0 डिग्रीज तो ये पिंकी फिंगर है, इसके नीचे कोई भी फिंगर है? यहाँ पे तो कोई भी फिंगर नहीं है ना। यानी 0 फिंगर अंडर रूट 0 फिंगर ओवर 2। यानी आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट में आपको रखना है जितने फिंगर्स, हम जिस भी डिग्री की बात करें उसके नीचे जितने फिंगर्स हैं वो आपको स्क्वायर रूट के अंदर रखना है, ओवर 2 करना है। सो द आंसर इज 0। स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, ओवर 2 इज 0 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का फिंगर ये है। अब आप देखिए उसके नीचे कितने फिंगर है, उसके नीचे 1 फिंगर है, राइट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 ही होता है। सो 1 ओवर 2 इज योर आंसर। नेक्स्ट है हमारा साइन डिग्री। अब 45 डिग्रीज के नीचे देखिए कितने फिंगर्स हैं, 2 फिंगर्स है ना। तो हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2। अब क्या करना है इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज फाइन। अब 2 क्या है, 2 इज, जब 2 बार स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 2। तो मैं 2 को यहाँ पे बाइफरकेट करूंगी एज स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे 1 1 कट हो जाएगा एंड आपके पास बचेगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट साइन 45 डिग्री। अब साइन ये है तो कितने फिंगर्स है, 1 2 3 फिंगर्स है नीचे। सो रूट 3 ओवर 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हम इसको और कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइन 90 डिग्री। अगर आप देखें साइन 90 डिग्री, उसके नीचे 1 2 3 4 फिंगर्स हैं। तो हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 ओवर 2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, 2 ओवर 2 इज 1। सो आपका साइन 90 डिग्री का आंसर आ जाता है 1। ये हो गए आपकी कंप्लीट साइन डिग्री, साइन थीटास के सारे डिग्रीज जो हैं वो हमने यहाँ पे साइन डिग्रीज कवर कर ली। अब नेक्स्ट आता है हम कॉस की डिग्रीज पे। अब कॉस क्या है, कॉस इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ साइन। जब भी आपको कॉस के रेशियोज देखने हैं दैट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ साइन। इसका मतलब क्या है कि कॉस 0 डिग्री मतलब साइन 90 डिग्रीज हो जाएगा, कॉस 30 डिग्रीज मतलब साइन 60 डिग्रीज हो जाएगा। आपको नीचे से ऊपर की सीरीज में जाने, जैसे साइन आपने 0 30 45 60 90 लिया ना, तो कॉस की वैल्यूज के लिए आपको साइन के नीचे के वैल्यू से ऊपर जाना है। सो कॉस 0 डिग्री आपका हो गया साइन 90 डिग्री जिसका आंसर है 1। कॉस 30 डिग्री हो गया आपका साइन 60 डिग्री। सो साइन 60 डिग्री क्या है, रूट 3 ओवर 2, तो हम लिख देंगे यहाँ पे रूट 3 ओवर 2। अब कॉस 45 आपका साइन 45 ही रहेगा। So cos 45 is 1 over root 2, तो sin 45 sin 45 is 1 over root 2, तो cos 45 भी आपका 1 over root 2 रहेगा। cos 60 is your sin 30, जो यहाँ पर है आपका हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ। एंड cos 90 is sin 0 डिग्री, सो जो है 0, राइट। यानी ये साइन का 90 60 45 30 एंड 0 है, और इसका ठीक उल्टा तो ये हो जाएगा आपका cos का 90 cos का 60 cos का 45 cos का 30 एंड cos का 0। साइन से जस्ट उल्टी वैल्यूज हम लिखेंगे cos की रेशियोज के लिए। तो आपकी कंप्लीट साइन हम टेन थीटा पर, टेन थीटास के लिए, टेन की रेशियोज के लिए हम यहाँ पे इस हैंड को इरेज कर देते हैं ताकि वी गेट स्पेस और हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। अब टेन क्या है, टेन थीटा इज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, राइट। तो लेट्स टेक, अगर हम लेते हैं टेन 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन 45 ओवर कॉस 45, ठीक है। साइन 45 क्या होता है, साइन 45 हमने देखा 1 ओवर रूट 2, और डिवाइडेड बाय
cos 45 क्या हो गया, वो भी 1/√2, तो 1/√2 हो गया। तो अब हो गया 1/√2 टाइम्स √2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 1, यानी आपका 1045 का आंसर हो गया 1। लेट्स टेक एक और 10 का रेशियो, 10 60 डिग्रीज ले लेते हैं, तो यानी साइन 60 डिग्री ओवर कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2 डिवाइडेड बाय कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, हाफ, तो हम ले लेंगे हाफ। तो ये हो जाएगा √3/2 टाइम्स 2, हम इसको फ्लिप कर देंगे, राइट। सो 2 and 2 कट हो गया, सो हमारे पास बचा √3। सो 10 60 डिग्रीज क्या हो गए, √3 हो गए। तो इस तरीके से जब साइन और कॉस है तो आप 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं बाकी वैल्यूज निकालना, बाकी के रेशियोज, कॉसेक के, सेक के एंड कॉट के भी। सो लेट्स टेक कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। तो यानी अगर आप कर रहे हैं कॉसेक 30 डिग्रीज, तो ये क्या हो जाएगा 1/sin 30 डिग्रीज, राइट। तो क्या हो जाएगा 1/sin 30 इज हाफ, तो 1/2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2। ये ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर, राइट, तो आंसर हो जाएगा 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कॉसेक 90 डिग्रीज ले लेते हैं, तो वो हो जाएगा 1/sin 90 डिग्रीज। अब 1/sin 90 डिग्री क्या है, 1 है, तो 1/1 इज 1। सो कॉसेक 90 भी क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं सेक थीटास के रेशियो, सेक के रेशियोज। सेक थीटा क्या है, 1/cos थीटा है, राइट। तो अगर हम देखते हैं सेक, लेट्स टेक 45 डिग्रीज, तो वो क्या हो जाएगा 1/cos 45 डिग्रीज। तो cos 45 डिग्री क्या है, 1/√2, तो ये ऊपर चला जाएगा, बिकॉज √2 इज व्हाट, डिनोमिनेटर वो √2 है जो न्यूमरेटर बन जाएगा, सो दैट इज √2 इज अवर आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेक लेट्स टेक 30 डिग्रीज, तो क्या हो जाएगा 1/cos 30 डिग्रीज। cos 30 डिग्री क्या है, √3/2, सो 1/√3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ये आपका हो जाएगा सेक 30 डिग्री। लास्ट हम लोग ले लेते हैं कॉट के रेशियोज। सो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, राइट। तो आपने कॉस, लेट्स टेक कॉट 45 डिग्रीज, तो वो हो जाएगा कॉस 45 डिग्रीज ओवर साइन 45 डिग्रीज, ठीक है। सो कॉस 45 डिग्री कितना हो गया, 1/√2 डिवाइडेड बाई साइन 45 डिग्री क्या हो गया, 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 टाइम्स √2, है ना। तो ये कट हो जाएगा, आंसर बचेगा हमारा 1। नेक्स्ट हम लेते हैं कॉट का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और रेशियो, कॉट लेट्स टेक 90 डिग्रीज ले लेते हैं, तो वो हो जाएगा cos 90 डिग्रीज ओवर साइन 90 डिग्रीज। cos 90 डिग्री कितना है, 0 है, साइन 90 डिग्री कितना है, 1 है, सो आंसर इज 0। सो आपने देखा कि जस्ट हमने फिंगर से सिर्फ साइन के सारे रेशियोज निकाले, उसके बाद हमने कॉस को ऑपोजिट करके निकाल लिया, एंड बस साइन और कॉस अगर आ गया, यहाँ तक कि अगर आप कॉस नहीं भी लिखते हैं देन ऑल्सो फाइन, आप उसको बहुत इजीली कर सकते हैं। यहीं पे अगर आप लिख देंगे cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्रीज, cos 45 डिग्रीज, मतलब आप सिर्फ एक साइन की वैल्यू निकाल के, साइन के रेशियोज निकाल के आप अपने बाकी के सारे रेशियोज बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सो होप आपको ये टेक्निक समझ में भी आई होगी, यूजफुल भी लगी होगी, एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड उनकी हेल्प करिए। थैंक यू।